भारत सरकार और भारत के जितने भी राज्य हैं उनकी सरकारें प्रतिवर्ष दलित और आदिवासियों के उत्थान के लिए हजारों करोड़ रुपए का फंड रिलीज करती हैं, लेकिन वो फंड कभी भी आदिवासी समाज या दलित समाज के अंतिम पंक्ति के व्यक्ति तक नहीं पहुंच पाता। क्यों नहीं पहुंच पाता, ये आप इस वीडियो के अंत तक समझ जाएंगे। आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। हर व्यक्ति जो आज के समय में खुद को आदिवासियों का नेता, दलितों का नेता कहता है, उसको ये बात अच्छे से पता है कि सरकार कितना करोड़ रुपए का फंड रिलीज करती है, कितना नहीं करती है। वे इस बात के लिए लड़ाई करते हैं कि ये फंड बढ़ा देना चाहिए और आदिवासियों के उत्थान के लिए, दलितों के उत्थान के लिए पैसा देना चाहिए सरकार को। लेकिन एक्चुअली में जो पैसा अभी दिया जा रहा है वो भी दलित आदिवासियों तक नहीं पहुंच पा रहा है, उसकी भी भरपाई नहीं की जा रही प्रतिवर्ष के अनुसार। अगर हम देखें तो ये जिम्मेदारी किसकी होती है? ये जिम्मेदारी होती है उन नेताओं की जिनको समाज ने चुना है। एक दलित आदिवासी गरीब समाज अपने बीच में से एक नेता चुनता है। उस नेता की जिम्मेदारी होती है कि वो समाज के लोगों को घर घर जाकर वहां बैठकर ये समझाए कि आपको क्या सुविधाएं मिल रही है और वो सुविधाएं आप तक पहुंच रही है या नहीं पहुंच रही है, आप मुझे बताएं। लेकिन कोई भी दलित आदिवासी नेता ऐसा नहीं करता। वो तो मूंछ कटने पर, बाल नहीं रखने पर, घोड़ी पर नहीं बैठने देने पर, इन तमाम तरीके की चीजों में पहुंचता है और वहां पर अपनी राजनीति की रोटी सेकता है। और यही हो रहा है सोशल मीडिया के टाइम पे, आज के टाइम पे यही हम देख रहे हैं। लेकिन क्या गवर्नमेंट की तरफ से जो सुविधाएं आ रही है, जो राज्य सरकार, केंद्र सरकार की तरफ से सुविधाएं आ रही है, वो अंतिम पंक्ति तक के व्यक्ति तक पहुंच रही है, नहीं पहुंच रही है, इसका सत्यापन करने के लिए कभी कोई नेता नहीं जाता। ये बड़ा दुर्भाग्य है हमारे समाज का कि ऐसा एक जगह नहीं, देश के कोने कोने में हो रहा है। एक डिपार्टमेंट है जिसको हम कहते हैं आदिवासी जनजाति डिपार्टमेंट, या यूं कहें कि आदिम जाति कल्याण विभाग का डिपार्टमेंट। ये बेसिकली जो सुविधाएं गवर्नमेंट की तरफ से मिलती है, राज्य सरकार की तरफ से, केंद्र सरकार की तरफ से, उसको समाज के अलग अलग हिस्सों में, अलग अलग जगहों में, जिलों में ये डिस्ट्रीब्यूट करता है। लेकिन मेरे पिताजी जो हैं वो इस डिपार्टमेंट के एक छोटे से कर्मचारी हैं। इस वजह से मुझे इस डिपार्टमेंट के अंदर की बातें पता है। जितने भी पैसे भारत सरकार या राज्य सरकार आदिम जाति कल्याण विभाग या ST/ST डिपार्टमेंट को देती है, उसका 20% पैसा भी समाज तक नहीं लग पाता। आपको पता होगा हॉस्टल्स होते हैं जिसमें SC/ST के बच्चे पढ़ते हैं, लड़के लड़कियां सबके अलग अलग हॉस्टल बने हुए हैं। तो उन हॉस्टलों में जो सुविधाएं दी जाती है, उन सुविधाओं में भी सबसे घटिया क्वालिटी की सुविधा पहुंचाकर अच्छी क्वालिटी का पैसा लगकर जो पैसा बच जाता है, घटिया और अच्छाई के बीच का जो पैसा बनता है, वो पैसा वहाँ के हॉस्टल के अधीक्षक और वो जिले का जो अधिकारी होता है वो रख लेते हैं। मैं बहुत जल्दी मध्य प्रदेश के कई जिलों की ऐसी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से शेयर करूंगा, इसी यूट्यूब चैनल के माध्यम से। आप बने रहिएगा, मेरे चैनल से जुड़ जाइए। मैं वो नाम सही जिलों के अधिकारियों के नाम सही जानकारी शेयर करूंगा। मैंने पहले भी इस चीज़ की आवाज़ उठाई थी, उसकी वजह से मुझे और मेरे पिताजी को बहुत परेशान किया गया। डिपार्टमेंट में मेरे पिताजी को मेरी वजह से इतनी तकलीफ आई हैं और अभी भी आ रही हैं जिसको मैं बता नहीं सकता। लेकिन फिर भी बच्चों तक जो सुविधाएं पहुंचना चाहिए वो नहीं पहुंच पाती है, इसका बड़ा दुख होता है। और इसलिए ये आवाज़ उठाता हूं बार बार, और मैं भविष्य में भी इसी तरीके से जो डिपार्टमेंट के लोग हैं उनको एक्सप्रेस करने के लिए तैयार हूं बिना डरे। तो आप बने रहिएगा मेरे इस चैनल से, मैं वो सारी चीज़ें डालूंगा।